तो राम राम भाई, एक बार फिर सुबह के बज रहे थे 5:40 और हम आज जा रहे हैं मथुरा। जैसा कि आप जानते हैं सुबह जाने से क्या फ़ायदा होता है। और जैसे ही हम थोड़ा आगे चले हमें देखे दो भैया आते हुए वॉकिंग में। एक टाइम पे मैं भी सुबह उठा करता था। फिर ऑटो से हम पहुंचे आगे और भाई सुबह टाइम क्या ठंड है भाई साहब, एक नंबर की ठंड है, अच्छी खासी ठंड है। पर लेकिन हमारा गर्म खून है तो हमें ठंड नहीं लग रही थी, ऑटो वाले भैया को ड्राइवर को ठंड लग रही थी। और यहाँ पे भैया अपनी बातचीत करते हुए भैया फिर अंडरपास पे हमें मिली ये यूपी 16 की टैक्सी स्विफ्ट डिज़ायर। आगे गए हम अपने मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो मेट्रो स्टेशन के चढ़ने से पहले ये भैया और मैं, फिर हम जैसे ही चढ़े जीने में, जो जीना चलता नहीं है उस वाले जीने में हम जैसे ही चढ़े वैसे एक भैया आगे जाते हुए, और ये जीना भी रुका हुआ था यार। और जब ये जीना रुका हुआ होता है ना, बहुत चलना पड़ता है कसम से बहुत। और मेट्रो स्टेशन में भी कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है। एक वो भैया, एक सामने से भैया अपने काम के लिए जाते हुए, मतलब हर कोई सुबह कहीं ना कहीं घूमने जा रहा होता है, नहीं तो अपने काम से जा रहा होता है इतने टाइम, दुकान खोलने या फिर दुकान के सामान लेने। जैसे हम ऊपर चढ़े स्टेशन के लिए, तो स्टेशन से पहले आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ मैं। ये देखो पूरा खाली है, और एक टाइम पे ना ये इतना गंदा भरा होता है, इससे ज़्यादा। और ऊपर भी खाली है, ऐसा नहीं कि ऊपर ही भरा है। ये रहा हमारा 51 का मेट्रो। और यहाँ से हम जैसे आपको दूसरा दिखाएंगे हमारी इलेक्ट्रॉनिक की मेट्रो। अब ये जा रही है इलेक्ट्रॉनिक, अब वहाँ से हमारी मेट्रो आएगी। 10 मिनट डिले होके आई है मेट्रो, ये सुबह टाइम के टाइम में। और मेट्रो भी खाली है, पर लेकिन मेट्रो में भी ठीक ठाक भीड़ है अच्छी खासी। हम बैठे थे मेट्रो में सबसे पीछे, और हम जा रहे हैं यहाँ से मयूर विहार, क्योंकि मयूर विहार से हमें इंटरचेंज करना है। और मयूर विहार से हम जाएंगे निज़ामुद्दीन। मयूर विहार आ गए, अब यहाँ से हम जाएंगे पिंक लाइन की तरफ। और पिंक लाइन वाली मेट्रो आ रही है 1 मिनट के अंदर। भाग के मैं गया और पिंक लाइन वाली मेट्रो बस जैसे ही चढ़ा था वैसे ही आ ही गई थी यहाँ पे, क्योंकि ये मेट्रो बहुत डिले करती है। उसके बाद मेट्रो रुकी, मेट्रो का खुला गेट, हम मेट्रो में अंदर घुसे, फिर हम सीट में अपनी बैठे। और बैठना क्या था, नेक्स्ट स्टेशन भी था तो इसलिए किसी और को दे दिया सीट ही। उसके बाद फिर हमने आपको दिखाया पुल के नीचे पानी का कम फ्लो हो गया है अब। फिर हम जैसे ही मेट्रो से उतरे, फिर हम गए एग्जिट की तरफ गेट नंबर 3 से, क्योंकि हमें लगा कि यही नियरेस्ट है, पर यहाँ से भी अच्छा खासा चलना पड़ा। और ये डोगेस भाई सुबह सुबह सब बढ़िया है इनका। तो आगे चले तो यहाँ पे अच्छा खासा भीड़ था। और यहाँ पे भीड़ होने का वजह भी है, क्योंकि यहाँ पे ना मेट्रो स्टेशन के साथ साथ रेलवे स्टेशन भी है। और यहाँ पे ना ये ऐसा स्टेशन है कि नई दिल्ली के बाद इसको ही सेकंड माना जाता है दिल्ली के अंदर जो बड़ा है। अच्छी खासी ट्रेन आके रुकती हैं। ये रहा मीमो का एक्सीडेंट हो गया भाई झारखंड में, गंदा वाला। हमारी गाड़ी लेट है 7-8 मिनट, ताज एक्सप्रेस हेरी। और ताज एक्सप्रेस का हमारा सीट नंबर है D11। और सीट में भी अच्छी खासी भीड़, और भैया बैग रखते हुए, और बहुत लोग बिना टिकट के भी थे। सुबह का व्यू आपको दिख ही रहा होगा। ये भाई लेने में ना 3-4 सूट लग गए थे इसको लेने में। मथुरा जंक्शन आने से पहले ये लोग खड़े हो गए, क्योंकि भाई इनको चुल रहे हैं। और ये बच्चा गर्दन बाहर निकाल रहा है। खैर कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। अब मथुरा जंक्शन आ गया, अब भीड़ धीरे धीरे करके आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही हम मथुरा जंक्शन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे थोड़े बहुत कर्मचारी आपको दिखते हुए काम करते हुए दिखेंगे। ये कर्मचारी नहीं है, आगे कर्मचारी आपको दिखेंगे, क्योंकि भाई इनका बहुत बड़ा योगदान है सफाई सुफाई में, क्योंकि ये अच्छा खासा गंदगी को और वाइट कर देते हैं। जैसे ये हो गए। और मथुरा जंक्शन का मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिखा बोर्ड। और जैसे ही हम आगे निकले मथुरा जंक्शन का रेलवे स्टेशन ये रहा। अब हम यहाँ से लेंगे डायरेक्ट ई-रिक्शा जन्मभूमि के लिए। और भाई यहाँ से बारगेनिंग करना बहुत ही अच्छा खासा इजी वे है, आपको 20 रुपये में जन्मभूमि पहुँचा देगा मथुरा जंक्शन से। अब जैसे ही हम आगे पहुँचे हमें मिला अंडरपास, अच्छा खासा ये अंडरपास है। यहाँ पे भैया पैदल जा रहे हैं, भैया को 20 रुपये क्योंकि महंगे लग रहे थे, इसलिए भैया ने बोला कोई बात नहीं पैदल ही जाऊँगा। और साथ में भैया उनको कंपनी दे रहे हैं। अब ये ई-रिक्शा जैसे ही हम आगे बढ़ते, और ई-रिक्शा की बैटरी होने लगी डाउन। इस गोल चक्कर में हमें दिखा भाई अच्छा खासा, ये कुछ भी बोल सकते हो आप, ये नया बस अड्डा है मथुरा का। यहाँ से आपको रायबरेली और देहरादून के लिए बस मिलेगी, और पुराने बस अड्डे से आपको उत्तराखंड जाने के लिए ज़्यादातर बस मिलेगी। जैसे हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हमने देखा कि भाई यहाँ का मौसम बहुत चेंजमेंट है। और चेंजमेंट के साथ साथ जन्मभूमि हम जैसे ही इंटर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हर जगह पे और थोड़ा बहुत बूंदे बूंदे गिरना भी स्टार्ट हो जाती हैं। ये रहा हमारा जन्मभूमि का मेन मंदिर, जहाँ पे कृष्ण जी की पूरी जन्म से लेके पूरा का पूरा वहाँ पे बता रखा है। मतलब मैं ऐसे नहीं बता सकता, पर लेकिन अच्छा खासा आप देखने आ सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। बैग्स लेके आप फ़ोन अलाउ नहीं ले जा सकते अंदर, आपको कुछ नहीं, आप पहले जमा कर दीजिए, पहले 2 रुपये लगते थे।
दर्शन करके हम बाहर निकले, हमने लिया यहाँ से ऑटो। हम अब जाएंगे बांके बिहारी, और बांके बिहारी जाने से पहले हमें मिला रास्ते में मंदिर, हमने आपको दिखाया। ये जैन मंदिर इसको बोलते हैं, पर ज़्यादातर यहाँ पे लोग दर्शन नहीं देते हैं। और भैया ऑटो वाले 30-32 की स्पीड में चलाते हुए, और ये रहा तुम्हारा भाई, देखा ना, अरे आप फेमस चीज़। उसके बाद ये भैया अपना बाइक में डिस्को डांस, और आगे ना भाई अच्छा खासा जाम है। और यहाँ से बांके बिहारी 9 किलोमीटर है, और हम बांके बिहारी जा रहे हैं, हम मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं। और जैसे ही हम आगे जाते हैं हमें दिखा यहाँ पे एक धर्मशाला, आपको लगेगा ये मंदिर है, मंदिर नहीं है, धर्मशाला है, बहुत बड़ी धर्मशाला है। और ये रहा इंस्टीट्यूट, यहाँ पे इंस्टीट्यूट बहुत हैं, जैसे JLA हो गया, और यहाँ पे संस्कृति कॉलेज हो गया, ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी टाइप की, इंस्टीट्यूट टाइप के हैं। और ये भैया बहुत स्पीड में गाना बजा रहे थे बगल वाले अच्छे खासे, तो इसीलिए हमने भैया को उस वीडियो में लाए। और जाम में ट्रैफिक से जैसे आगे कच्ची सड़क से जैसे हम आगे निकलते हैं, हम बांके बिहारी की भीड़ में आके फंस गए। और यहाँ पे इतनी गंदी भीड़ है, इतनी गंदी भीड़ है कि यहाँ पे आज नहीं निकल सकते, क्योंकि एकादशी टाइप का कुछ है, एकादशी या पूर्णिमा जो भी बोलते हैं। यहाँ से तो हम निकल गए, पर यहाँ से हमें निकलना बहुत ही दिक्कत में आने वाला है। ये रहा भीड़, बहुत गंदा वाला भीड़ है भाई, यहाँ पे बहुत ही गंदा। हम दब से गए थे, और इसीलिए कोई आगे खिसक रहा है, कोई पीछे खिसक रहा है। अब हम आएंगे यहाँ से पीछे, अब जैसे तैसे हम आगे पीछे गए, हम चले गए यहाँ से राधा वल्लभ का आपका ये रहा सजाने का पूरा सीन, देख लो, आपका पूरा अच्छे से डेकोरेट हो रखा है ये। और ये बगल में एक यूट्यूबर था, और ये रहा राधा वल्लभ जी। नीचे से जाके मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा अच्छे से व्यू, आपको ना पूरा दर्शन भी हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए, बच्चे तेरी, अब बच्चा जैसे हटा वैसे ही अब हम यहाँ से एग्जिट होंगे। एग्जिट में भी अच्छा खासा भीड़ था भाई, दबा के भीड़ था। और यहाँ पे ना अनाउंसमेंट भी बहुत अच्छी खासी हो रही थी, और एक बंदा खो भी गया था यहाँ पे, बच्चा छोड़ो, बंदे की बात कर रहा हूँ मैं। और जैसे हम बाहर निकले, बाहर निकलते ही हमने यहाँ पे एक बाबा से ना हमारा पड़ गया पाला, वो उसको हम सूट नहीं कर पाए। बाबा ने हमारा अच्छा खासा 2000 रुपये का काट दिया। कहता बच्चे तेरे को राधा कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए या तेरे को धन चाहिए? मैंने बोला आशीर्वाद। धन ही गायब कर दिया उस बुड्ढे ने। खैर कोई बात नहीं, और हम फंस गए आगे फिर बांके बिहारी की भीड़ में। जैसे हम बांके बिहारी की भीड़ में जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हम आगे चलते, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, देखो कितनी प्यारी है ये। उसके बाद ये अनाउंसमेंट हो रही थी, अनाउंसमेंट का स्पीकर में आपको सुना नहीं सकता, बहुत गंदी वाली अनाउंसमेंट थी। और ये रहे हमारे छोटे छोटे गैया। और उसके बाद हम जैसे ही आगे चलते ही हमें मिल गए बांके बिहारी जी। और आप भीड़ देख सकते हो, अच्छा खासा ये बच्चा तेरी, छोटे छोटे बच्चे। हमने बांके बिहारी जी के जैसे तैसे दर्शन तो कर लिए भाई, पर लेकिन भीड़ बहुत दबा के थी। कसम से ये भीड़, जितनी बार भी हम गए हमने कभी इतना गंदा एक्सपीरियंस नहीं लिया था। निधि वन में भी भीड़ मिली हमें, क्योंकि निधि वन उसके बाद हम गए। और निधि वन के जैसे ही हम थोड़ा बहुत आगे बढ़े तो थोड़ी सी भीड़ कम हुई, क्योंकि यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं काफ़ी लोगों के। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे खुद कृष्ण जी आके रात में जो भी नृत्य वगैरह वो करते हैं, माना जाता है। और जो भी इनको देखता है उसकी आंखें वगैरह, रोशनी वगैरह जो होती हैं चली जाती हैं, ऐसा मानना है, मुझे नहीं पता। ये गार्ड अंकल बहुत अच्छा इंसान है ये रहा निधि वन का इंटर, और यहीं से एग्ज़िट भी है। फिर उसके बाद हम जैसे ही हल्के से आगे बढ़े, फिर निधि वन के बगल में भी एक मंदिर है। ये अभी दोपहर में बंद हो रखा है। निधि वन तो पूरा खुला रहता है 1-2 बजे तक, बंद हो रखा है। यहाँ पे जाके हमने थोड़ा बहुत सा रेस्ट किया, क्योंकि हम बहुत गंदा थक गए थे। खाना वाना तो हम बाद में ही खाएंगे अभी। और व्यू आप देखोगे ना भाई, व्यू कितना तगड़ा आ रहा था यहाँ से, बहुत तगड़ा आ रहा था। अभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा पूरा व्यू। ये रहा पूरा निधि वन का आगे से लेके पीछे तक का पूरा, जो पास में एक वन है ना वो। उसके बाद में हम जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते, उससे पहले हमने जो माथे में टीका वीका लगा रखा था वो हटाया। फिर हम बढ़े यहाँ से आगे, हम जाएंगे अब वृंदावन, यानी कि प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर जैसे हम उतरे, उतरने के बाद आप ये देखो व्यू भाई, क्या तगड़ा सॉलिड व्यू आ रहा है। आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, चौपाटी के जस्ट सामने खुला है, प्रेम इन करके ये है होटल प्रेम इन। ये अच्छा खासा टक्कर देगा चौपाटी को, चाट चौपाटी जो है। और उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़े, फिर हम दिखाएंगे आपको वृंदावन का अच्छा खासा व्यू, प्रेम मंदिर वाला। ये रहा चाट स्वीट रेस्टोरेंट, जिसको हम चाट चौपाटी बोलते हैं, बहुत ठग है ये। जैसे ही हम चाट चौपाटी से आगे बढ़े और हम प्रेम मंदिर का आपको ना एक अच्छा सा व्यू दिखाते हैं। आप भी बोलोगे कि भाई क्या व्यू है। और सबसे ज़्यादा व्यू में जो इम्पैक्ट डाला था वो डाल रहा था हमारा यहाँ पे क्या, ये बादल। और ये हमारा प्रेम मंदिर का अच्छा खासा व्यू, ठीक है। आप देखो अच्छे से। अभी तक हम प्रेम मंदिर के अंदर नहीं गए, जितने बार भी मथुरा आए हैं, क्योंकि रात का व्यू अच्छा होता है यहाँ पे, जो भी होता है रात में बेस्ट व्यू होता है। उसके बाद
हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद आपको हम अच्छा खासा व्यू दिखाएंगे। ये यहाँ पे गार्डन टाइप का बोलते हैं, वृंदावन मंदिर करके कुछ है यहाँ पे, क्रिश्चियन वगैरह जो भी होता है। ये हमारा लोटस टेम्पल है यहाँ का, ये भी बहुत अच्छा खासा भाई मतलब बना तो अच्छा खासा रहा है। अब काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गए हैं। ये वैष्णो देवी मंदिर, जय माता दी, 4 धाम की यात्रा आप यहाँ पे भी आगे कर सकते हो। और जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मेरो वृंदावन आपको मैं लिखा दिखाऊंगा। 4 ये आगे हम जैसे बढ़ेंगे आपको सब मिलेगा यहाँ पे, एक एक चर करके सारी चीज़ मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं है। और ये और जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपको शिव जी की एक मूर्ति दिखेगी बड़ी सी, वो आपको दिख रही होगी। ये भाई बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी, मैं आपको रोड से दिखाऊंगा अच्छे से व्यू। और ये रहा मेरा वृंदावन, जिसको बोलते हैं मेरो वृंदावन। ये मेन चौराहा टाइप का है, यहाँ से छठीगढ़ा बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। छठीगढ़ा से आपको बल्लभगढ़ के लिए बस मिलेगी, बल्लभगढ़ से आप मेट्रो लीजिए, अब घर आइए। और यहाँ पे ट्रैफिक इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मेन चौराहा है। और जैसे हम बस में बैठे, फिलहाल तो सही चला रहा था, नीचे देखा तो नीचे ज़्यादा कुछ जाम तो नहीं था, पर लेकिन अच्छा खासा जाम तो था। पर उसके बाद इसने हमें जाम में फंसा दिया। हमें लगा कि हमें टाइम पे पहुंचाएगा, पर लेकिन इस बस वाले ने हमें अच्छा खासा लेट करा, इसने झूठी बातों में अपने फंसा के। और ये रही JLI यूनिवर्सिटी, अच्छा खासा पैकेज जाता है इसका। जैसे तैसे इसने हमें पहुंचा दिया, फिर उसके बाद हमने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी और स्कूटी से हम गए